तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ, आपको बता दें कि प्रयागराज में कल से शुरू होने जा रहा है। कल पहला शाही स्नान है और देश दुनिया से करोड़ों लोग इस मेले का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो इलाहाबाद में ये आस्था का सबसे महामेला इसको कहा जाता है। इस बार अर्ध कुंभ है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई हैं वो किसी भी पुराने महाकुंभ को पीछे छोड़ती दिखती है। कुंभ मेला प्रयागराज 2019 असल में अर्ध कुंभ है। 6 साल पहले 2013 में यहाँ पूर्ण कुंभ का आयोजन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार जिस बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया है, उसके चलते इसको अर्ध कुंभ नहीं बल्कि कुंभ ही कहा जा रहा है। पिछली बार घाट कच्चे थे, नहाते वक्त फिसलन थी। इस बार रेत के कट्टे लगाकर पक्का जैसा किया गया है। पिछली बार लोगों को डूबने से बचाने के लिए बल्लियां लगी थी, लेकिन इस बार प्लास्टिक के पीपे लगाए हैं जिससे पार जाना आसान नहीं। बड़े पैमाने पर पहली बार एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जिससे घाट पर अंधेरा नहीं दिखता। बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम इस बार दिखाई दे रहे हैं और शौचालय भी। और लाइटिंग भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइट की व्यवस्था ज्यादा है। साफ सफाई लाइट की व्यवस्था अधिक लग रही है। रस्सी की जगह इन्होंने प्लास्टिक का लगाए हैं, पीपे लगाए हैं, उससे अच्छा भी लग रहा है और सेफ्टी भी है। यहाँ बहुत सफाई है और ये वॉशरूम वगैरह, चेंजिंग रूम बहुत लार्ज स्केल में बने हुए हैं। तो पहले नहीं थे इतना, नहीं थे। पहले से 10 गुनी व्यवस्था ज्यादा है। शौचालय की भी, ठहरने की पहले इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। मैं 20 दिन रुका था लेकिन कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। इस बार पर्याप्त व्यवस्थाएं, पलंग पड़े हैं। अच्छा, हजारों लाखों की संख्या। प्रयागराज की ही रहने वाली 65 साल की अंजू अग्रवाल 1977 से यहाँ कुंभ देख रही हैं। कहती हैं 1977 से अब तक के सारे कुंभ याद हैं, लेकिन अब की बार जैसा नहीं देखा। ऐसा कुंभ तो कभी लगा ही नहीं है जैसा अब की बार लगा हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग हर बार आते हैं। इस बार कुंभ का मेला करीब 3200 हेक्टेयर में लगा है, जबकि पिछली बार 1936 हेक्टेयर में लगा था। इस बार कुंभ के लिए 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पिछली बार 1214 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार करीब 1.25 लाख शौचालय बनवाए गए। पिछली बार 34,000 ही बने थे। लेकिन अब तक के किसी भी कुंभ के मेले में किसी ने प्रधानमंत्री का इस तरह लगा कटआउट नहीं देखा, जैसा इस बार जगह जगह लगाया गया है। कटआउट न लगने का कारण यह था कि अन्य प्रधानमंत्री जो होते थे इस मेले से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। अच्छा। और उन्होंने अपना पूर्णतः इंटरेस्ट इसमें रखा है, अपना लगाव रखा है। इस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में वो आए भी थे और उनकी पूरी मोटिवेशन इस पर है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए। इस बार पहली बार प्रयागराज में कुंभ मेला देखने आने वालों को अक्षय वट के दर्शन हो सकेंगे। अक्षय वट के बारे में मान्यता है कि ये एक प्राचीन वृक्ष है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। मान्यता है कि इसके नीचे खड़े होकर मांगी गई हर मन्नत पूर्ण होती है। मुगल काल में इसको जलाया भी गया, लेकिन ये फिर फूट कर खड़ा हो गया। अभी तक इसके दर्शन कभी कभी या फिर कुछ विशेष अवसरों पर सेना की इजाजत के बाद ही मिल पाते थे, लेकिन इस बार पहली बार सभी श्रद्धालु सामान्य तौर पर इसके दर्शन कर पाएंगे। रात के समय लोगों के मनोरंजन के लिए लेजर शो का भी इंतजाम पहली बार किया गया है। वैसे एक सच बात यह भी है कि व्यवस्थाओं में कोई कमी अगर रह भी जाती है तो श्रद्धालु आमतौर पर शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो आस्था के रंग में डूब ही इतना चुके होते हैं कि शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस बार उनको बदलाव वाकई में नजर आ रहा है, इसलिए तारीफ भी दिल खोल कर रहे हैं। कुंभ मेला प्रयागराज से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।